हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जॉइन एमएनएस एकेडमी। आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, ये पार्ट 1 है और इसमें 101 लाइनर्स है। जैसे हमने बायो और फिजिक्स का किया है वैसे ही केमिस्ट्री का भी है ये। ओके, और टेलीग्राम पे पीडीएफ ले लेना है इसका। और आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर लो हमें। वहाँ पर अगर कोई नोटिफिकेशन आती है तो उसकी फ़ोटो पोस्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, व्हाट इज़ यूज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ मॉडरेटर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हैवी वाटर। न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर यूज़ होता है और उसको हैवी वाटर भी बोला जाता है। किसको बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O। ठीक है। विच मेटल इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कौन सा मेटल जो है लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे? तो वो है गैलियम। एलिमेंट आर नॉन मेटल डैश। कौन सा एलिमेंट है जो नॉन मेटल होता है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। What is known as artificial silk? आर्टिफिशियल सिल्क किसको बोलते हैं? रेयन को। अगला है, नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O इज ऑल्सो नोन एज, सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को और किस नाम से बोला जाता है? लाफिंग गैस। सिक्स्थ है, विच कंपाउंड इज यूज टू प्रिपेयर वाटर प्रूफ क्लोथ। वाटर प्रूफ क्लोथ होते हैं जैसे रेन कोट वगैरह, और जो वर्कर्स होते हैं उनके ऊपर आपने देखा होगा नियॉन कलर का वो लोग पहनते हैं। तो वो किस चीज़ से बना होता है? वो कैल्शियम हाइड्रेट से बना होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेवेंथ है, विच नोबल गैस इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंजर्स गैस। स्ट्रेंजर्स गैस के नाम से किसको जाना जाता है? जियोन। नेक्स्ट है, विच एसिड इज नोन एज ऑयल ऑफ विट्रॉल। ये एनसीईआरटी में है। किसको बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को। फॉर मेकिंग ऑफ पैराशूट विच पॉलीमरिक सब्सटेंस इज यूज्ड। पैराशूट बनाने के लिए कौन सा पॉलीमरिक सब्सटेंस यूज होता है? विस्कॉस। एसिड रेन इज कॉज्ड व्हेन द एयर इज पोल्यूटेड बाय गैसेस। जब कौन कौन से गैसेस से पोल्यूट होता है तब एसिड रेन होता है? नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। और भी होते हैं छोटे छोटे अमाउंट में, ये दो मेन होते हैं। 11th है, ऑल नोबल गैसेस आर डैश एंड डैश। जितने भी नोबल गैसेस होते हैं वो कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं एंड ऑर्डरलेस होते हैं। डैश इज यूज एज अ वाटर प्योरीफायर। वाटर प्योरीफायर के जैसे एलम को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर। ये भी एनसीईआरटी में है। एल्युमिनियम जो है किस चीज़ से एक्सट्रैक्ट होता है? बॉक्साइट से। 14th, द प्रोसेस इज यूज टू सिंथेसिस अमोनिया। अमोनिया को सिंथेसिस करने के लिए हार्बर प्रोसेस यूज होता है। इसका तो पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है। विच कंपाउंड और एसिड कॉमनली नोन एज एस्पिरिन। किसको बोलते हैं? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। डैश इज फिल्ड, सॉरी डैश गैस यूज टू फिल बलून्स। कौन सा गैस यूज होता है बलून को फिल करने के लिए? हीलियम। ऐसे तो हम मुंह से फुलाते हैं, लेकिन देखा होगा आपने जैसे बड़ी पार्टीज़ वगैरह होती है, इतने सारे बैलून तो मुंह से नहीं फुला सकते, तो मशीन जो यूज़ होती है ना उसमें हीलियम का गैस फिल्ड होता है। ठीक है। अगला है, डैश इज़ ऑल्सो नोन एज बायराइट वाटर। किसको बोलते हैं? बेरियम हाइड्रोक्साइड को। 18th है, बेस्ट सोर्स फॉर विटामिन डी आर। विटामिन डी का बेस्ट सोर्स क्या है? सनलाइट एंड फिश लिवर। सनलाइट तो आपको सबको ही पता होगा, क्योंकि असेंबली में जब भी हम खड़े होते हैं, जो भी टीचर्स वगैरह होते थे यही बोलते थे, आपको विटामिन डी मिलेगा, आराम से खड़े रहो। नेक्स्ट है 21, द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। 22nd, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड का केमिकल नेम क्या है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। केमिकल नेम ऑफ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का केमिकल नेम है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और ये जो पिक्रिक वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बिटर। तो ये जो चीज़ें होती है बिटर, उसमें पिक्रिक एसिड फाउंड होता है। इन फोटोग्राफी विच केमिकल यूज एज अ फिक्सर। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि फोटोग्राफी जो होता है कौन सा केमिकल उसमें यूज़ होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट इज, विच गैस इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का चीफ कंपोनेंट क्या है? मीथेन। डैश इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन फाउंड इन द नेचर। कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? डायमंड। 25th, व्हाट आर यूज टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ चेन रिएक्शन को
कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ होता है? कैडमियम रॉड्स। नेक्स्ट, इन सनलाइट क्लोरोफॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू डैश एंड डैश अ पॉइजनस गैस। ओके, क्लोरोफॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो फॉस्जीन और पॉइजनस गैस में। तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म इन दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। विच विटामिन कंटेन कोबाल्ट? विटामिन B12, इसमें कोबाल्ट होता है। डैश इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव्स यूज इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। सबसे कॉमन जो प्रिजर्वेटिव्स है वो क्या है? बेंजोइक एसिड। विच कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए कौन कौन से जो केमिकल्स है वो या कंपाउंड है रिस्पॉन्सिबल है? तो सोडियम एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। 30. द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज caused बिकॉज ऑफ विच कंपाउंड? टेम्परेरी हार्डनेस किसके वजह से होती है? बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट इज कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर? कॉपर किस ओर से एक्सट्रैक्ट होता है? कॉपर पायरेट से। अगला है व्हेन देयर इज डैश डेड ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसफर्ड इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ एयर, एयर नहीं होगा तो जो भी डेड ऑर्गेनिज्म होंगे वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। 33. ड्यूट्रियम इज डैश ऑफ हाइड्रोजन। ड्यूट्रियम क्या है? एक आइसोटोप है हाइड्रोजन का। 3 होते हैं ना हाइड्रोजन के। अगला है द वेट ऑफ आयरन इज डैश व्हेन इट इज अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। जब रस्टिंग के प्रोसेस से जा रहा होता है तो आयरन का वेट इंक्रीज हो जाता है। 35. एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड ऑन इट्स। कैटलिस्ट की एफिशिएंसी डिपेंड करती है उसके मॉलिक्यूलर स्टेट पे। एग शेल इज मेड अप ऑफ, ये सबको पता होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। 37. विच विटामिन आर फैट सॉल्युबल? कौन से विटामिन है फैट सॉल्युबल? ADEK। ठीक है। वाटर सॉल्युबल याद रख लो, ये अपने आप ही याद हो जाएगा। इसमें 4 है, उसमें 2 होते हैं। ठीक है, B और C। तो वाटर सॉल्युबल बस याद रखो। तो फैट सॉल्युबल, जो भी वाटर सॉल्युबल है तो फैट सॉल्युबल इसका ऑपोजिट हो जाएगा। 38 है विच ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस इन द लैब एंड इट वाज डन बाय whom? तो ये कौन सा है? ये NCERT में साफ साफ एक लाइन में लिखा है और ये क्वेश्चन आता भी है। 12th का एग्जाम दोगे ना तब भी, मतलब 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी ये सब आ सकता है। तो यूरिया किया गया था और किसने किया था? फ्रेडरिच वुलर। यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो मुझे लिख के बताओ सब कमेंट में, क्योंकि ये 12th में भी आता है। 12th के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। 39. फ्यूज़ वायर इज़ मेड अप ऑफ। जो फ्यूज़ का वायर होता है वो किससे बनता है? लेड एंड टिन से। डैश इज़ यूज टू कोट गैल्वनाइज्ड आयरन। गैल्वनाइज्ड आयरन को कोट करने के लिए जिंक यूज़ होता है। विच गैसेस आर यूज्ड बाय द सी ड्राइवर फॉर अंडर वाटर ब्रीदिंग? अंडर वाटर ब्रीदिंग के लिए कौन से गैसेस यूज होते हैं? ऑक्सीजन, नॉर्मल से बात है, ऑक्सीजन तो होगा ही, और इसके साथ हीलियम होता है। डैश एंड डैश गैसेस आर हेल्पफुल फॉर राइपनिंग ऑफ रॉ फ्रूट। ये बायो में भी है ना? बायो में भी है ये। इथिलीन एंड एसिटिलीन ये यूज़ होता है फ्रूट्स को पकाने के लिए। ज़्यादातर फ्रूट्स को कौन पकाते हैं? जैसे हम लोग तो पका हुआ ही खरीदते हैं या पेड़ से जो पक जाता है वो खाते हैं, पर जिनको कमर्शियली सेल करना होता है वो लोग ये गैसेस यूज़ करते हैं या बहुत सारे केमिकल यूज़ करते हैं ताकि फ्रूट्स जल्दी पके और वो लोग अपना सेल करना स्टार्ट कर दें। 43. द डैश फाउंड इन एन ओर इज़ नोन एज गैंज। किसको गैंज बोलते हैं? जो इम्प्योरिटीज़ फाउंड होती है ना किसी ओर में, उसको। 44. आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर? आयरन किस ओर से एक्सट्रैक्टेड होता है? हेमेटाइट। ये फिर से ऐसे जो क्वेश्चन है ना ओर वाले ये भी आते हैं 1 मार्क्स के, जो स्टार्टिंग में आपके बोर्ड पेपर में देखना, स्टार्टिंग में आपने किया होगा सैम्पल पेपर वगैरह सॉल्व या प्रीवियस ईयर, तो 5 क्वेश्चन होते हैं जो 1 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 45 है केरोसिन इज अ मिक्सचर ऑफ। केरोसिन किस चीज़ का मिक्सचर है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। 46. विच एलिमेंट इज़ यूज फॉर मेकिंग लेड पेंसिल? लेड पेंसिल जो लेड होती है उसकी किससे बनती है? ग्रेफाइट से। 47. द लाइटेस्ट मेटल इज लिथियम। ठीक है। 48. डैश इज द मेन ओर ऑफ मरकरी। मरकरी का मेन ओर क्या है?
सिनाबार, ठीक है, सिनाबार या चिनाबार, जो भी आप लोग बोलते हो। नेक्स्ट है 49, विच मेटल इज फाउंड इन द हाइएस्ट प्रोपोर्शन इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट पे पूछा है, ठीक है। नाइट्रोजन मत लिख के आ जाना है, क्योंकि वो अर्थ के क्रस्ट पे नहीं होता है, अर्थ के क्रस्ट पे एल्युमिनियम होता है। 50, माइन एक्सप्लोजिव आर मोस्टली कर्स्ड बाय मिक्सिंग ऑफ एयर एंड डैश। एयर को किससे मिक्स होता है? मीथेन से, तब माइन एक्सप्लोजन होते हैं। हाफ कंप्लीट हो गया, आधा और बचा है, जल्दी से करते हैं, ठीक है। 51, व्हाट इज द कंपाउंड यूज टू इन नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पॉलिश रिमूवर में कौन सा कंपाउंड यूज होता है? एसीटोन। ये तो पता ही होगा सबको, क्योंकि एसीटोन कोई कोई जब जिस कंपनी का नाम नहीं होता तो वो लोग एसीटोन से ही ऐसे करके बेचते हैं, तो आपको पता होगा ये। फिर 52 है, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर डेरिवेटिव फ्रॉम। नेचुरल रबर कहाँ से, किसका डेरिवेटिव है? आइसोप्रीन। ये भी आपको सारे अच्छे से याद करने हैं, कौन से पॉलीमर किसके डेरिवेटिव्स हैं। फिर 53, द कोटिंग ऑफ अ नॉन स्टिक कुकवेयर इज। जो कोटिंग होती है नॉन स्टिक कुकवेयर में, जैसे तावा या जो कुकर होता है उसमें एक नॉन स्टिक जो कोटिंग होती है वो किससे होती है? तो टेफ्लॉन से होती है, और उसको क्या बोलते हैं? पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन, ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन। 54, द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ द सन सरफेस रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ डैश एटम। जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है सन के सरफेस पे, तो वो किस में बन जाता है? हीलियम एटम्स में बन जाता है। 55, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली सॉल्युबल इन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस में सॉल्युबल होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। फिर यहाँ पे डैश होगा। डैश इज ऑल्सो नोन एज फूल्स गोल्ड। फूल्स गोल्ड के नाम से किसको जानते हैं? तो आयरन पायरेट को। 57, इन एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस हैपन। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन में? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। 58, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर। क्या है? एल्कलीन। 59, ओजोन इज इन नेचर। ओजोन कैसा है नेचर में? डायामैग्नेटिक है। 60, ओजोन हमेशा देखना O2 के मॉलिक्यूल होते हैं ना, तो वही डायामैग्नेटिक है वो। 60, द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ पेपर इज दैट ऑफ। जो केमिकल कॉम्पोजिशन है पेपर का वो किसका है? सेलुलोज का, सेलुलोज का जैसे। नेक्स्ट है 61, पैराफिन वैक्स इज। पैराफिन वैक्स क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। 62, इन विच टाइप ऑफ रॉक द पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल इज फाउंड। कौन से रॉक में फाउंड होता है? सेडिमेंट रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक्स जो है उसमें फाउंड होता है। डैश इज ऑल्सो नोन एज वाइट गोल्ड। वाइट गोल्ड के नाम से किसको जानते हैं? प्लैटिनम को। 64, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? क्या है? रग आयरन। 65, विच ओर इज यूज टू एक्सट्रैक्ट रेडियम। रेडियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सा ओर यूज होता है? पिच ब्लेंड। सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ डैश एंड डैश। किसका अलॉय है? टिन एंड लेड का। 67, विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट। दिस इज इम्पॉर्टेंट। कैंसर ट्रीटमेंट में कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज होता है? कोबाल्ट 60। डैश इज द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड। सारे एसिड में कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन है? तो ये है हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे सारे सब्जी में आलू कॉमन होती है, वैसे ही सारे एसिड्स में हाइड्रोजन कॉमन है। 69, डैश इज क्रिएटेड बाय एलॉइंग आयरन एंड क्रोमियम। आयरन एंड क्रोमियम को एलॉय करने के बाद क्या बना? स्टेनलेस स्टील। द लस्टर ऑफ अ मेटल इज ड्यू टू। ये मैंने पहले भी करवाया आपको क्वेश्चन। लस्टर ऑफ मेटल किसकी वजह से होता है? प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। 71, विच मिनरल एलिमेंट इज फाउंड इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। 72, द मोस्ट अबैंडेड एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो वो है ऑक्सीजन। देखो अभी जैसे मैंने पहले बताया था, पीछे जो था वो हाईएस्ट प्रोपोर्शन था, और यहाँ पे पूछा है अबैंडेंस, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। नेक्स्ट 73, द टर्म कैटलिस्ट वॉज कॉइंड बाय। जो टर्म कैटलिस्ट है, ये कैटलिसिस, ये किसने दिया था? तो किसने दिया था? जॉन्स जैकोब बर्जीलियस।
74 द एलिमेंट इज द प्राइमरी रीजन ऑफ रेडियो एक्टिविटी फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा एलिमेंट है जिसकी वजह से रेडियो एक्टिविटी जो है ह्यूमन बॉडी में भी फाउंड हुई थी? तो वो है पोटेशियम 40। नंबर याद रखना। 75 जर्मीनियम इज एन अल्ट्रा प्योर मेटल इज प्योरीफाइड बाय विच मेथड? किस मेथड से प्योरीफाइड होता है ये? जोन रिफाइनिंग। 73 टूथ एनामल इज मेड अप ऑफ। जो टूथ एनामल होता है ये किससे बना होता है? तो ये किससे बना होता है? हाइड्रोक्सी एपेटिटी, अ मिनरल कंपाउंड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। हम हमेशा कैल्शियम या फॉस्फेट बोलते हैं, जिसका रियल नाम है वो ये है। 77 विच गैस इज फिल्ड इनसाइड ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? मर्क्यूरी वेपर्स और आर्गन। डैश इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का एक्वस सोल्यूशन जो है विनेगर। विनेगर हम लोग खाने में भी यूज़ करते हैं, अचार वगैरह में डालने के लिए। 70 विच विटामिन इज़ वाटर सोल्यूबल। अभी मैंने बताया था पीछे कि बी और सी वाटर सोल्यूबल है, बाकी सब फैट सोल्यूबल है। फिर 80 है सिल्वर टर्न्स ब्लैक बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्शन विद। सिल्वर जो होता है, जैसे पायल वगैरह देखना, मम्मी की पायल वगैरह जो होती है या तुम लोग पहनते हो, तो वो ब्लैक होने लग जाती है, उसको साफ़ करना पड़ता है। तो वो क्यों होता है ऐसे? क्योंकि वो सल्फ़र से जब रिएक्ट कर रहा होता है उसकी वजह से। साफ़ करने से साफ़ हो जाता है, नहीं तो जो होता है शॉपकीपर्स उन लोगों को ले जाके देना होता है, तो लोग साफ़ करके देते हैं। फिर 81 मेल्टिंग ऑफ आइस क्रीम कैन प्रिवेंटेड बाय यूज़ ऑफ। आइसक्रीम जो मेल्ट होती है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर जेलेटिन यूज़ करेंगे तो वो मेल्ट नहीं होगी, जेली टाइप की बन जाएगी। 82 अ बी स्टिंग कंटेन विच एसिड। जो मधुमक्खी होती है जो काटती है उसमें कौन सा एसिड होता है? जलन होने लगती है ना उधर, तो वो क्यों होता है? मिथेनोइक एसिड के वजह से। एन ऑरेंज कंटेन डैश एसिड। ऑरेंज भी कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। इचिंग ऑफ ग्लास इज डन विद द हेल्प ऑफ। इंचिंग ऑफ ग्लास जो होता है किसकी मदद से करते हैं? हाइड्रोफ्लोरोक्सी एसिड। 85 विच एसिड इज़ यूज्ड एज सॉफ्ट ड्रिंक। तो कार्बोनिक एसिड जो है, सॉफ्ट ड्रिंक क्या होता है? जैसे फ्रूटी वगैरह हो गई ना, तो उसको हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक बोलेंगे। और कोल्ड ड्रिंक उसको बोलते हैं, जैसे कोको कोला, पेप्सी, ये सब हो गया, तो वो होता है कोल्ड ड्रिंक। और सॉफ्ट ड्रिंक जितने भी फ्रूट्स वाले वो सब होते हैं। 86 सिल्वर आयोडाइड इज़ यूज्ड एज अ सीड एजेंट फॉर मेकिंग ऑफ। सिल्वर आयोडाइड एज अ कब यूज़ होता है? तो आर्टिफिशियल रेन करवाना होता है तो उसके लिए यूज़ होता है। 87 डैश इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर सिंथेसिस ऑफ व्हाट? सल्फ्यूरिक एसिड। और कौन से प्रोसेस से? कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। तो प्लैटिनम को यूज़ करते हैं। 88 है वनस्पति घी इज सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ विच कैटलिस्ट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आया भी था बोर्ड में। तो निकल यूज़ होता है, ठीक है। 89 स्वेलिंग ऑफ ब्रेड टेक प्लेस बिकॉज ऑफ। जो ब्रेड स्वेल हो जाता है, मतलब ब्रेड तो देखा होगा सबने, उसमें ऐसे छोटे छोटे दाने टाइप के होते हैं, स्प्रेडिंग टाइप की, तो वो क्यों होता है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। ऐसा ही मैदे में भी होता है, ठीक है। अगर उसके अंदर बेकिंग सोडा वगैरह डाल के रखोगे तो उसमें भी होने लगता है। ये चीज़ में देखा होगा आपने, चीज़ में होता है। फिर 90 सिगरेट लाइटर कंटेन विच गैस। कौन सा गैस होता है सिगरेट लाइटर में? तो ब्यूटेन होता है वो। 90 विच गैस इज़ यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है। डैश इज टर्म्ड एज मेटल ऑफ फ्यूचर। तो टाइटेनियम को बोलते हैं मेटल ऑफ फ्यूचर। 93 सेफ्टी मैचेस आर प्रिपेयर्ड यूजिंग। तो रेड फॉस्फरस। सेफ्टी मैचेस किसको बोला? मैच स्टिक को ही बोला है यहाँ पे, ठीक है। 94 अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल कंटेन मेटल। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में कौन सा मेटल होता है? सेलेनियम। 95 जिंक फॉस्फाइड इज यूज्ड एज रैट पॉइजन। चूहों के मारने वाली दवा में ये यूज़ होता है, जिंक फॉस्फाइड। 96 विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो ये टूथ एनामल, ये क्विज में करवाया था मैंने। अगला है ओजोन इज़ अ डैश ऑफ ऑक्सीजन। डैश होगा इधर, तो ओजोन क्या है? एलोट्रॉप है ऑक्सीजन का। विच मेटल इज़ नेचुरली एंटी बैक्टीरियल। कौन सा मेटल है जो नेचुरली एंटी बैक्टीरियल है? तो कॉपर है।
99 विच वॉज द फर्स्ट एलिमेंट टू प्रोसीड आफ्टर बिग बैंग। बिग बैंग जब हुई थी उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट क्या था, हाइड्रोजन। एंड लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू पोर अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट इन टू ग्लास ऑफ वाटर द लेवल ऑफ वाटर विल गो डाउन। ठीक है, अगर आप एक गिलास पानी में नमक डालोगे तो क्या होगा, जो वाटर का लेवल होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।